Evening friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss circular number 04/2023 issued by CBDT regarding the clarification of TDS deduction of employees on salary income. जैसे कि आप सब जानते हैं, फाइनेंस एक्ट 2023 में एक न्यू टैक्स रिजीम इफेक्ट हुआ है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। नाउ वेरियस एम्प्लॉयर्स को ये कंफ्यूजन रेस हुआ कि वो कौन से टैक्स रिजीम में अपने एम्प्लॉय का टैक्स डिडक्ट करें। जैसे कि आप सोचिए कि कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे 5 लाख टू 6 लाख एम्प्लॉयज जॉब करते हैं। नाउ अगर कहीं पे 5 लाख टू 6 लाख एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं तो उनका टीडीएस डिडक्शन के लिए 5 लाख टू 6 लाख एक जन को पूछना ये बहुत टफ चीज हो जाता है एक एम्प्लॉयर के लिए। नाउ इसी को दूर करने के लिए, इसी क्रिटिकल सिचुएशन को दूर करने के लिए डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर रिलीज किया है, सर्कुलर नंबर 04/2023। इस सर्कुलर में बोला गया है आप एम्प्लॉयर कैसे मूव करेगा टू डिडक्ट टीडीएस। वी कम इनटू द मेन पॉइंट दैट सर्कुलर 04/23 issued by CBDT provides clarification on the deduction of tax at source under section 192 of Income Tax Act 1961. Each year, employer shall seek information from each of its employees regarding their intent tax regime. Either they go with old tax regime or new tax regime under section 115 BAC and deduct tax accordingly. If no intimation has received from employees end, then the default tax regime is new tax regime under section 115 BAC. जैसे कि आप सब जानते हैं, अंडर सेक्शन न्यू टैक्स रिजीम में कुछ डिडक्शंस एंड कुछ एग्जेम्पशंस अवेलेबल नहीं है। सो आपको अकॉर्डिंगली प्लानिंग के साथ आपके टैक्स कंसल्टेंट के साथ आप डिस्कस कीजिए एंड उनको बोलिए कि आप एक ओल्ड और एक न्यू में आपका सैलरी किसमें टैक्स किसमें ज्यादा सेव हो रहा है वो प्लानिंग करके दें। थर्ड चीज, ऐसा नहीं है कि आपने फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट में आपने अगर कोई रिजीम सिलेक्ट कर लिया तो आपको उसी रिजीम में टैक्स पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इन केस आपको आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर यू रियलाइज दैट ओल्ड टैक्स रिजीम इज बेस्ट फॉर यू और न्यू टैक्स रिजीम इज गुड फॉर यू, then at the time of filing ITR under section 139 subsection 1 you can change the tax regime old or new at the time of filing of ITR. okay, so friends basically यहाँ पे एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉयर आपसे पूछेंगे कि आपका टैक्स रिजीम कौन सा होना चाहिए, ओल्ड या न्यू। आप ओल्ड या न्यू कोई भी अपना दे सकते हैं। अगर आपने कुछ इंटीमेशन नहीं दिया देन यू एम्प्लॉयर आपका न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स डिडक्ट करेंगे। अगर आपने इंटीमेशन नहीं दिया तो ऐसा नहीं होता है कि वो आपका फाइनल होगी। बिफोर फाइलिंग ऑफ आईटीआर एट द एंड ऑफ आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बिफोर फाइलिंग ऑफ आईटीआर यू कैन मूव और स्विच टू द ओल्ड टू न्यू और न्यू टू ओल्ड, okay, as per your convenience, as per your tax saving. So choose your accountant or choose your tax consultant wisely and उनको अच्छे से पूछिए कि ये कौन से रिजीम में जाना आपके लिए बेटर होगा, okay, and then they will do tax planning for you. So basically this circular aims to streamline the TDS provision for taxpayer who have opted for new tax regime and provide clarity on the calculation of TDS on salary income. okay, बेसिकली इस सर्कुलर में डिपार्टमेंट ने यही कहा है। वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।